हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनवरी से लेकर मई 2020 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहले तो मैंने इनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख रखा है और उसके बाद आपके रिवीजन के लिए फैक्ट फॉर्म में लास्ट में लिख रखा है। इसके अलावा आप इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नदी में 40 घड़ियाल छोड़े गए हैं। तो अभी आप लोगों ने रिसेंटली खबर भी पढ़ी होगी कि एक नदी में 40 घड़ियाल छोड़े गए हैं। तो वो कौन सी नदी है? वो है घाघरा नदी। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, घाघरा नदी में अभी 40 घड़ियाल छोड़े गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने अनुसंधान कार्य के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं में महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक कार्य के माध्यम से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान दिया है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ये है कहाँ पे? तो इसका जो पहला ऑप्शन है लद्दाख, बी है हैदराबाद, सी है गोवा और डी है नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोवा। ये गोवा में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नकुला दर्रे के पास भारतीय और चीनी सैनिकों में भिड़ंत हो गई। यह नकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी नागालैंड। तो ये इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, सिक्किम। विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर संयंत्र से निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये घटना 7 मई की है, सुबह सुबह विशाखापट्टनम में। ए ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, बी ऑप्शन है क्यूमीन गैस, सी ऑप्शन है स्टाइरीन गैस, डी ऑप्शन है एथिल बेंजीन गैस। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, स्टाइरीन गैस। यहाँ से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ था। 7 मई 2020 की सुबह की ये घटना है। तो आपको डेट भी याद रखना है, हो सकता है डेट भी पूछ लिया जाए। जैसे आपका एक इसके पहले भोपाल गैस त्रासदी वाली घटना थी, ठीक उसी प्रकार से इस घटना को भी आपको याद रखना है, 7 मई 2020। पांचवा क्वेश्चन है, पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक पीवी सिंधु के ऊपर है और इसको लिखा है किसने? ए ऑप्शन है कृष्ण चोपड़ा, बी शिवेंद्र कुमार, सी वी कृष्णा स्वामी, डी नीरज झा। तो इसको लिखा है वी कृष्णा स्वामी ने। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, पूर्वी हिंद महासागर में द्वीपीय देशों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है? ए मिशन संजीवनी, बी मिशन सागर, सी मिशन इंद्रधनुष या डी मिशन मैत्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, मिशन सागर। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिशन सागर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कागजात, मुद्रा, नोटों को सैनिटाइज करने के लिए स्वचालित यूवी सिस्टम ड्रूप्स DRUVE की शुरुआत की है? तो ये ए ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, बी ऑप्शन है IIT कानपुर, सी ऑप्शन है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और डी ऑप्शन है इसरो। तो इसका निर्माण किया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने। आठवां है, किस मंत्रालय ने हाल ही में चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो चैंपियंस का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये चैंपियंस का फुल फॉर्म है, एक बार और बता देता हूँ, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इस पोर्टल की जो शुरुआत की है, ए ऑप्शन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन गृह मंत्रालय, सी ऑप्शन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या डी ऑप्शन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसकी शुरुआत की है
सी ऑप्शन सही इसका उत्तर है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसके बाद बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है, भारत ने मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स में चिकित्सा सहायता टीमों तथा आवश्यक दवाओं, खाद्य पदार्थों के साथ निम्नलिखित में से किस जहाज को भेजा है? ए INS शार्दुल, बी INS ऐरावत, सी INS कावेरी या डी INS केसरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका डी ऑप्शन, INS केसरी। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के बाद पर्यटकों के लिए विक्टोरिया जलप्रपात खोल दिया गया है। विक्टोरिया जलप्रपात आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी जाम्बिया, सी इंग्लैंड या डी स्पेन। तो ये स्थित है जाम्बिया, इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, अप्रैल 2020 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की मैसूर स्थित प्रयोगशाला सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के मरीजों को ध्यान में रखते हुए उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट का निर्माण किया है। इस बिस्किट में प्रोटीन की मात्रा कितनी है? ए 20 ग्राम, बी 5 ग्राम, सी 9 ग्राम या डी 14 ग्राम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 14 ग्राम। अगला 12वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस कंपनी ने ब्रिटेन की आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण पूरा किए जाने की घोषणा की है? ए TVS मोटर कंपनी लिमिटेड, बी हीरो मोटोकॉर्प्स लिमिटेड, सी बजाज ऑटोमोबाइल लिमिटेड या डी होंडा मोटरसाइकिल लिमिटेड। इसका जो सही उत्तर है वो ए ऑप्शन है, TVS मोटर कंपनी लिमिटेड ने नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण किया है। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। ए नेपाल, बी सऊदी अरब, सी ईरान और डी है इज़राइल। तो ये काम किया है इज़राइल ने। आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज़राइल। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में 22 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया और इसके साथ साथ विश्व पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। वर्ष 2020 में पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो 2020 में इसकी 50वीं वर्षगांठ इसलिए मनाई गई क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1970 के आसपास हुई थी। आसपास क्या, 1970 में ही हुई थी। तो ये 2020 में उसके 50वीं वर्षगांठ थी संपूर्ण विश्व पृथ्वी दिवस की। और अमेरिकी सीनेटर थे गेलोर्ड नेल्सन, उनको फादर ऑफ अर्थ डे कहा जाता है। फादर ऑफ अर्थ डे कहा जाता है गेलोर्ड नेल्सन को। 2020 की जो थीम थी वो थी जलवायु कार्यवाही। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, जलवायु कार्यवाही या क्लाइमेट एक्शन। 15वें नंबर पे बढ़ते हैं, भारत सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए किस नाम से मिशन की शुरुआत की है? ए है वतन वापसी मिशन, बी है वंदे भारत मिशन, सी है ऑपरेशन थंडरबोल्ट या डी है ऑपरेशन शांति दूत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी है वंदे भारत मिशन। 16 नंबर है, हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या 2019 में 88 थी, जो कि अब 2020 में बढ़कर कितनी हो गई है? ए 93, बी 96, सी 108 या डी 111। तो अभी इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन 96 हो गई है। कुछ सुमेलित करने वाले क्वेश्चन हैं, इनको भी हम लोग कर लेते हैं। पहला है, सुमेलित कीजिए गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, और दूसरा है सिंगफोन वन्यजीव अभ्यारण्य, सी है रातापानी टाइगर रिजर्व और डी है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो इसमें हम लोग देखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये है तमिलनाडु में।
सिंगफोन वन्यजीव अभ्यारण्य ये नागालैंड में है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, सिंगफोन वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। तो ये बीच में चर्चा में रहे थे सारे, इस वजह से इनको इस तरह से हम लोगों ने सुमेलित करने वाले क्वेश्चन के फॉर्म में कर लिया है। अब ये कुछ महोत्सव हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। शिरुई लिली महोत्सव ये कहाँ का है, तो ये है मणिपुर का। बगुरम्बा लोक नृत्य ये असम का है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का है और बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना का है। तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019। याद होगा आपको, रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 रवीश कुमार को दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को। 29वां व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को दिया गया है। 29वां व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को। शांति का नोबेल 2019, अब ये जो बच गया है यही है अबी अहमद अली, ठीक है। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 दिया गया है। और जो इस वर्ष 2019 में दिया गया है शांति का नोबेल, ये 100वां शांति का नोबेल था। ये भी आप ध्यान में रखना, 100वें नंबर का था। मंडला बांध परियोजना किस नदी पर है, तो मंडला बांध परियोजना है उत्तरी कोयल नदी पर, ये पलामू झारखंड में है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये गोदावरी नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। तुलबुल परियोजना याद रखना इम्पॉर्टेंट है, झेलम नदी पर, और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। ये इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे। अब इनका हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहला है हाल ही में उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में 40 घड़ियाल छोड़े गए हैं। दूसरा है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा में है। तीसरा था हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। नकुला दर्रा सिक्किम में है। विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर संयंत्र में स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ है। छठवां है पूर्वी हिंद महासागर में द्वीपीय, यहाँ पे द्वीपीय कर लेना, द्वीपीय देशों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन को मिशन सागर नाम दिया गया है। सातवां है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कागजात और मुद्रा नोटों को सैनिटाइज करने के लिए स्वचालित यूवी सिस्टम ड्रूप्स को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने हाल ही में चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला है भारत ने मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स में चिकित्सा सहायता टीमों, आवश्यक दवाओं, खाद्य पदार्थों के साथ INS केसरी नामक जहाज को भेजा है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया में है। अगला है मैसूर स्थित प्रयोगशाला सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के मरीजों को ध्यान में रखते हुए जिस उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट का निर्माण किया है उसमें प्रोटीन की मात्रा 14 ग्राम है। ब्रिटेन की आइकॉनिक स्पोर्ट मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण TVS मोटर कंपनी लिमिटेड ने किया है। इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस एवं विश्व पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय जलवायु कार्यवाही था, जिसको अंग्रेजी में क्लाइमेट एक्शन भी बोल सकते हैं। भारत सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या 96 हो गई है। पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु के लेखक श्री V कृष्णा स्वामी हैं।
श्री वी कृष्णा स्वामी हैं। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। सिंगफोन वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड में है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। शिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। बगुरम्बा लोक नृत्य असम का है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ये महोत्सव है, बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। मंडला बांध परियोजना उत्तरी कोयल नदी पलामू झारखंड में है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 रवीश कुमार को दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 अमिताभ बच्चन को दिया गया। 29वां व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को उनकी पुस्तक कागज की नाव के लिए दिया गया था। शांति का नोबेल 2019 अबी अहमद अली को दिया गया। यह शांति का नोबेल पुरस्कार 100वां नोबेल शांति पुरस्कार था। तो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।